अकाउंटेंसी क्लास 11th के बेटा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। ठीक है, बताऊंगा इस वीडियो में कि अकाउंटेंसी क्लास 11th के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करके जाने ही जाने हैं, जिनको तैयार किए बिना पास होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करूं तो आपके पास बेटा पेपर पैटर्न में आपके सामने लिखा आ रहा है, आपको 1 मार्क के मिलेंगे 20 क्वेश्चन, जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, और 1 मार्क के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 1 मार्क में 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले, 1 मार्क के 20 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 3 मार्क के 6 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सिंपल इसके अंदर हमारे जनरली किसी पर्टिकुलर अकाउंट के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की एंट्री पूछी जा सकती है। ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री पूछी जा सकती है, वाले क्वेश्चन रहते हैं। 4 मार्क के 3 क्वेश्चन है, थोड़े से ऑब्वियस ही बात है, हल्का सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग। इसमें आपके शॉर्ट अकाउंट्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं उनके हिसाब से, और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे 6 मार्क के बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन होने वाले हमारे 6 मार्क के, जो कि मेन क्वेश्चन हमारे आपके जितने भी लेंथी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन के हों, चाहे वो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हो आपके, जो कि आपके ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं, वो सबके सब आपके 6 मार्क के इन्हीं क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं, क्योंकि मेन हमारे वही वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री के भी आपके वहीं पर रह सकते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिलहाल अब सबसे पहले आपका आ गया फर्स्ट, ये आपकी थ्योरेटिकल यूनिट होगी बेटा। ठीक है, थ्योरेटिकल यूनिट में ये आपका सारा सिलेबस है जो सीबीएसई से प्रिस्क्राइब्ड है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं हिंदी में बताऊंगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम में तैयार कर रहे हैं बेटा उनके लिए भी है, आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आपको आने चाहिए, 3-3, 4-4, 3-3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 तक कर लो, कोई इशू नहीं, 3-4, 3-4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होने चाहिए, 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज कर लो, फायदा रहेगा आपका, 4 फीचर भी बन जाएंगे, और अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज आगे तब भी आप लिख पाओगे। ठीक है, उसके बाद बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, तीनों में डिफरेंस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हमारा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क 3 मार्क का मिल सकता है। ठीक है, अच्छे से कर लेंगे इसको। हिंदी में बेटा सारे क्वेश्चन यही वाले आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। लेखांकन का अर्थ, लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन की विशेषताएं, ये सब हिंदी में भी आपके लिए डिस्प्ले है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर, ओहो आगे बढ़ने से पहले बता दूं बेटा, बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए और बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के आपको डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? गूगल प्ले स्टोर से। यार अभी जाओ 1-to-1 क्लासेस सर्च करो और आपको मिल जाएगी हमारी ऐप। जो लोग आईफोन यूजर्स हैं, ठीक है, वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे एप्पल स्टोर से, और हमारा ORG कोड JSE एंटर करेंगे, RVYWA, 1-to-1 क्लासेस ऐप अपने आप बन जाएगी बिना किसी दिक्कत के। जस्ट गो फॉर इट एंड डाउनलोड इट राइट नाउ। कैसे सैम्पल पेपर डाउनलोड करने हैं बेटा? बहुत सिंपल है, ये हमारी ऐप का यूजर इंटरफेस आएगा आपके सामने, यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका नाम यहाँ पे लिखा आएगा, जैसे यहाँ मेरा नाम लिखा है वैसे आपका नाम भी लिखा हुआ हो सकता है, जो भी नाम लिखा होगा। ठीक है, वहाँ पे फ्री मटेरियल आप क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल में आपके सामने यहाँ सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर इसमें आपका इस साल के जो सैम्पल पेपर हमारे पास आते जा रहे हैं मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। और प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, आपका जो पेपर हो गया है अपने भाई बंधुओं के लिए भी दे दो यार, उनको कम से कम गाइड मिल जाएगी। बताओ बेचारे पेपर ढूंढ रहे हैं, आप दोगे तभी तो हम और अपडेट करेंगे। हम अपनी तरफ से पेपर थोड़ी ना अपलोड कर देंगे, आप देंगे तभी तो अपलोड करेंगे ना। तो प्लीज भेजिए उस पेपर को यार, ये सारे कॉलम आपके लिए भरने हैं, आप लोगों ने भरवाने हैं, जल्दी जल्दी भेजो और भरवाओ इसको फटाफट। नेक्स्ट हमारा थ्योरेटिकल फ्रेम ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, सारे आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो कौन कौन से हैं। कैपिटल की डेफिनेशन, एसेट के टाइप्स, डेटर्स और बीआर में क्या फर्क, क्रेडिटर और बीपी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है हमारा। और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यू के लिए आपको इसको तैयार करना पड़ेगा, अच्छे से करके जाएंगे बिल्कुल हर हाल में। ठीक है, हिंदी में आपके सामने है पूंजी, संपत्ति के प्रकार, देनदार और बीआर, लेनदार और बीपी, सब है आपके सामने, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट चैप्टर 3, ये भी थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का है हमारे पास। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं हमारे पास,
ये हमारे जो प्रिंसिपल्स, मैचिंग प्रिंसिपल वगैरह उस वाले टॉपिक है। सबसे पहले गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको आना चाहिए, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट, ये तीनों कंसेप्ट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है इन तीन में से एक कंसेप्ट आपको पेपर में मिल जाएगा। उसके अलावा अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जिटम, इनमें से एक मिल जाएगा आपको। कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस में क्या डिफरेंस है, ये असर्शन रीजन में, मैच द फॉलोइंग में, वहां कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा आपको। और एडवांटेजेस क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज के लिए है, एटलीस्ट एक दो आपको आने चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएंगे इसको। नेक्स्ट हमारा आता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं परचेज बुक, कैश बुक, सेल बुक, सब बुक्स होती है हमारी। कौन कौन सी मेन है वो देख लो। फिलहाल सबसे पहले ये आ गए सारे के सारे अकाउंटिंग इक्वेशन। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका मिलेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल सकता है 4 नंबर में। इवन आपका जो है बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है 6 नंबर का भी, ठीक है, लेकिन 4 नंबर के लिए ज्यादा एक्यूरेट है। उसमें कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी एंट्रीज ऐसी हैं जो मोस्ट कॉमन पूछी जाती है वो सुन लो। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री कहां पर होगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, क्या इसका इफेक्ट होगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट या लॉस पर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अगर कोई भी चीज है, प्रीपेड है, अब पता होना चाहिए आपको। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। वाउचर में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या फर्क होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के टाइप कौन कौन से हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिनके ऊपर आपके सारी जर्नल एंट्रीज बेस्ड हैं, आपको आने चाहिए। एमसीक्यू असर्शन रीजन कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डोंट फॉरगेट। जर्नल में बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स रिकवर की एंट्री, क्लेम फॉर इंश्योरेंस की एंट्री, ठीक है। गुड्स सोल्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे अगर करा है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है या कैश डिस्काउंट दिया है, आपको एंट्री आनी चाहिए इसकी भी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करते हैं, ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट क्या रहता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी ड्रॉइंग्स है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी ड्रॉइंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोप्राइटर के अपने पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, बिजनेस के लिए नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं बहुत छोटी छोटी जो कि दिमाग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। और इनकी एंट्रीज जनरली हम लोग, जैसे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम, अरे यार कर दो एंट्री, ठीक, बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। ये छोटी छोटी चीजें मिस्टेक बहुत ज्यादा करवाती है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है इसका, ठीक है। इसके अलावा आपको आना चाहिए डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, ओपनिंग एंट्री, जीएसटी और उसके सेटलमेंट। जीएसटी और सेटलमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनपुट आउटपुट जीएसटी को सेटल कैसे करा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत फायदा मिलेगा आपको। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी में, सारे डिस्प्ले आपके सामने, इनको बेटा आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट कैश बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हूँ। कैश बुक बैंक कॉलम में कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक इन हैंड डिपॉजिट इनटू बैंक, या फिर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज और ऑफिस यूज। ये एंट्री हमारी सबसे कॉमन है। पर्सनल यूज के लिए निकालोगे तो कहाँ होगा, ऑफिस यूज के लिए निकालोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं और इसका इफेक्ट बहुत डीप है कैश बुक पर, अच्छे से करके चलेंगे, आपको फायदा मिलने वाला है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। ऑब्वियस ही बात है, जर्नल से कैसे आप पोस्ट करेंगे और कैसे अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, दो को अच्छे से आपको अगर जाना है। लेजर के अंदर ये सारे फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसमें आपका जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ता है बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, ठीक है। 6 मार्क के अंदर इसका न्यूमेरिकल आ सकता है और खासकर आता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक वाला, ठीक है। और उसके अलावा थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है बीआरएस क्यों प्रिपेयर करा जाता है, आपको पता होना चाहिए, और बीआरएस होता क्या है, क्यों प्रिपेयर करा जाता है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हिंदी में डिस्प्ले थे आपको पता है। डेप्रिसिएशन भाई खतरनाक चैप्टर, लाजवाब चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल 6 नंबर का आने वाला है। और सच्चाई बताऊं, चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, बस हाँ कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो सकती है। चैप्टर बहुत अच्छा है हमारा ये वाला, ठीक है। क्या क्या आएगा इसके अंदर, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन कॉजेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या फर्क आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आना ही आना है ऑब्वियसली बात, इस चैप्टर के ज्यादा चांसेस है हमारा स्ट्रेट लाइन के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डिमिनिशिंग इज गुड लेकिन स्ट्रेट लाइन इज बेटर। अगला हमारा नेक्स्ट रिजर्व्स, ये थ्योरेटिकल हमारा गया। रिजर्व और कैपिटल में क्या फर्क होता है, ठीक है। कैपिटल एंड रिवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफरेंट टाइप के हमारे रिजर्व्स हैं और इसमें सीक्रेट रिजर्व के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। सीक्रेट रिजर्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्यों मेंटेन करा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, डोंट फॉरगेट।
नेक्स्ट हमारे पास ट्रायल बैलेंस। चैप्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करा जाता है और ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से टाइप के एरर आते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पोस्टिंग एरर है या जो भी एरर हमारे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से करके जाना है, भूलना बिल्कुल नहीं। अच्छे क्वेश्चन है, हिंदी में डिस्प्ले आपके सामने, ताकि आप इनको नोट कर पाएँ। सो ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारा आ चुका है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओहो क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया चैप्टर है वाला हमारा। तो एक रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कैसे होती है, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग क्या है, और सस्पेंस अकाउंट का यूज क्या है। ये सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस भाई साहब, ये सस्पेंस अगर पेपर का लेवल अच्छा आता है तो ये सस्पेंस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों की, और डेफिनेटली इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग क्या है, मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, और कैसे आप उसको सेटल आउट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोवाइडर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जानेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए आपको, और इसके अलावा इनके डिफरेंस भी पता होनी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आती है, पीएल अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आती है, और बैलेंस शीट में कौन सी एंट्रीज आती है। यू शुड नो अबाउट दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, डोंट फॉरगेट। द सेकंड वन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ऑब्वियसली बात है, मेंटेन करना पड़ता है। कैसे आप प्रोविजन बनाते हैं बैड डेट्स का, कैसे उसको मेंटेन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जब बैड डेट्स हो जाते हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करके पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या है, एक्रूड या अनअर्न्ड इनकम का ट्रीटमेंट क्या है, और मैनेजर कमीशन एंड लॉस बाय फायर, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले, ठीक है, और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखेंगे सबसे ज़्यादा बार आते हैं, ठीक है। इसको ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा बार दिखाया जाता है, बहुत अच्छे से करके जाएंगे आप लोग इसको, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे वो सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं अकाउंटेंसी में। अगर आपको चाहिए बहुत अच्छे नंबर, ठीक है, आराम से इन सारे टॉपिक को ठंडे दिमाग के साथ नोट कर लो। सैम्पल पेपर्स ऐप पर अवेलेबल हैं, और अब और भी अवेलेबल होंगे। आप जब ऐप पर हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ कंटेंट आप दोगे, कुछ कंटेंट हम लेकर आएंगे, एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे ना, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। सो just download the app right now. All the best for exam. Do very well beta. God bless you.